मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 156 नंबर गाथा दूसरे महाधिकार की और संलग्न क्रम में 278 है, शायद 278 नंबर गाथा। इसके पूर्व की गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि ये आत्मा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप है। यह आत्मा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप है। सो यह आत्मा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से ही ग्रहण होता है। ये 156 नंबर की गाथा। दो गाथाएं आई ना। 155 नंबर के सूत्र में कहा कि यह आत्मा का क्या स्वरूप है कि वीतराग स्व संवेदन ज्ञान इसका स्वरूप है, प्रकाशत्व शक्ति स्वरूप है, यानी स्वयं ही अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में अनुभव में आए, ऐसा इसका स्वरूप है। सो वह स्वरूप है तो जैसा स्वरूप है वैसे ग्रहण होता है। ये बात यहाँ कही और इसमें नास्ति से कही बात कि जिसके चित्त में पर सन्मुखता के विषय में जिसका चित्त चलायमान नहीं होता और अपने स्वरूप में जो एकाग्र रहता है वह शीघ्र ही, यानी वह निर्मल अवस्था को प्राप्त करके शीघ्र ही उसको अपना आत्मा पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है। ये विषय है इसका। और गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण अपन देखते हैं, 450 नंबर का पेज है, देखो। जिसके चित्त में पर द्रव्य के आश्रय से मलिनपना होता है वह नहीं होता, यानी जो अनादि से जीव को पर सन्मुखता और उनके विषयों का आश्रय लेने से उसके उपयोग उस तरफ परिणमन करने से इसकी परिणति में मलिनपना होता है। अब इसको नहीं होता। किसको? कि जिसका कषायों में विषय कषायों की जो पवन है, इसमें आया था ना दृष्टांत, विषय कषायों की प्रचंड पवन से जो चलायमान नहीं होता, तो वह इसके नहीं होता, यानी उपयोग इसका पर द्रव्य के आश्रय में नहीं परिणमता। उसे फिर वह कहाँ गया? जब उपयोग पर द्रव्य के आश्रय में नहीं परिणमन करता तो उपयोग कहाँ गया? कि उपयोग भगवान आत्मा में जाने से वह आत्मा निर्मल होता है। सीधी सच्ची बात है। बाहर उपयोग की भ्रमणा, उधर बाहर उपयोग परिणमन करता है, उपयोग की दिशा बाहर है तो मलिनता होती है।
और स्वरूप की तरफ है तो निर्मल होता है। क्यों? क्योंकि वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान ही इसका स्वरूप है, निर्मलता ही इसका स्वरूप है। बहुत संक्षिप्त भाषा है। स्वयं द्रव्य का आश्रय लेने से निर्मल होता है और पर द्रव्य का आश्रय लेने से चित्त मलिन होता है। बस पर द्रव्य हो लेकिन उपयोग उसका आश्रय लेगा तो चित्त नाम उपयोग मलिन होता है और स्वयं द्रव्य का आश्रय लेने से निर्मल होता। संक्षिप्त बात है, सीधी सच्ची इतनी सी बात है, इसमें नहीं समझ में आने जैसी कोई बात नहीं। अब निर्मलता, पवित्रता, सुख चाहिए कि मलिनता, अपवित्रता और दुख चाहिए? अब अपने ऊपर है। यदि मलिनता और दुख चाहिए तो उपयोग की बाहर भ्रमणा है, वो हो ही रही है। किंतु यदि यह अनादि का दुख मिटे, सुख की प्राप्ति हो और परिणति में पवित्रता हो, वीतरागता हो, तो क्या करे कि स्वद्रव्य का आश्रय ले। सीधा सीधा गणित है ना। इसलिए जिसे यानी ज्ञानी धर्मात्मा को पर द्रव्य के आश्रय से चित्त मलिन नहीं होता, ऐसा लिया है। अर्थात वह पर का आश्रय करता ही नहीं। अर्थ ये निकला है ना। क्या भाषा क्या आई? भाषा ऊपर देखो। जिसके चित्त में पर द्रव्य के आश्रय से मलिनपना होता है वह नहीं होता, यानी वह पर द्रव्य का आश्रय नहीं करता, ये कहना है। देखो, पर का आश्रय करता ही नहीं और पर सन्मुख का झुकाव छोड़ देता है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? वह कहे कि प्रत्याख्यान करो, ऐसा करो, हरित खाए नहीं खाना, कंदमूल नहीं खाना। समझ में आया? तो क्या समझना था? धूल उसमें, वो कुछ समझने का विषय नहीं, ये कोई समझने का विषय ही नहीं है। समझने का विषय ये है कि पर के आश्रय में मलिनता होती है और स्वरूप आश्रय में निर्मलता होती है। पर के आश्रय में दुख है, स्वरूप आश्रय में सुख है। ये समझने की चीज नहीं। ये तो हरित काय खाना नहीं खाना, कब खाना, कंदमूल खाना नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, ये सब तो जब स्वरूप आश्रय होने वाला है, जिज्ञासा है, होता है, उसको सहज ऐसा ही भाव आता है। इसमें समझने जैसा क्या? देखो, यदि गुरुदेव ने कहा है तो उसका वजन पकड़ो, है ना। कोई यहाँ मखौल उड़ाने की बात नहीं है, उसका वजन देखना। क्या कहना है कि तुम सारा समय और सारा उपयोग इसमें झोंक रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार ये, किस प्रकार वो। तो इसमें तुम अपना सारा उपयोग लगाए पड़े हो और उपयोग मलिन हुआ जा रहा है। उपयोग की निर्मलता तो स्वरूप में का आश्रय ले तो होगी। तो ये सब तो सहज परिणाम होता है, वह जानने में आ जाएगा, आ ही जाता है। उसमें आपको कोई अपना पुरुषार्थ करने की, पुरुषार्थ लगाने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ का प्रयोग तो यानी वीर्य का ढलान तो एक स्वरूप तरफ होने से ही चित्त में निर्मलता और परिणति में सुख, शांति और वितरागता प्रकटती है। ये कहना है। पूरी गाथा में सारभूत बात ये। देखो, ऐसे तो अनंत बार मुनि हुआ है, परंतु तुझे खबर नहीं माने याद नहीं अभी, ये तो शास्त्र में आई बात। परंतु इसने मुनि तो हुआ पर की रुचि छोड़ी नहीं, पर छोड़ा है चीज, मान्यता, परंतु रुचि नहीं छोड़ी। राग और राग के फल की रुचि नहीं छोड़ी। देखो कितना गंभीर शब्द है। सब छोड़ा
ना, हजारों रानियां छोड़ी, महल मकान छोड़े, है ना, राजपाट छोड़ा, दुकान धंधा छोड़ा, स्त्री पुत्र छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, वस्त्र छोड़े, श्रृंगार छोड़ा, सब किया, लेकिन राग और राग के फल की रुचि नहीं छोड़ी। इसमें गंभीर है बात, कहना क्या है। राग यानी क्या कि कषाय की मंदता का भाव, उसकी रुचि, और इस कषाय की मंदता से अनुकूलता के साधन मिलेंगे, देवादिक गति मिलेगी, उसकी रुचि नहीं छोड़ी। ये क्या विचारता है कि ये शुभ राग रूप वृत्ति में मंद कषाय रूप भाव में परिणमन करने से अथवा मंद कषाय रूप प्रवर्तन करने से मोक्ष मिलता है, और जब तक मोक्ष नहीं मिलता तो स्वर्ग तो मिलता ही मिलता है। तो इसमें तो आया, उसमें 85 का है ना, अज्ञानी के संदर्भ से स्वर्ग आदिक के, देवादिक के क्लेश की परंपरा को प्राप्त करके अनंत संसार में रुलता है। और जो ज्ञानी धर्मात्मा है उनकी कदाचित आत्म आराधना अधूरी रह जाए तो देवादिक के क्लेश प्राप्त करके परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। दोनों में आया ना ऐसा व्याख्या। ये लाइन थोड़ी ध्यान रखना, ये ध्यान रखने जैसी लाइन है। राग और राग के फल की रुचि नहीं छोड़ी। जिसे पुण्य के फल, ये पैसा, स्त्री, धूल का जिसे प्रेम है, उसके कारण से शुभ राग का उसे प्रेम है। देखो ये अंदर से निकाल करके बात रख दी अपनी, समझना ये कहाँ से निकली बात, कि ये जो कषाय की मंदता में दया दान व्रतादि भक्ति के भाव के में, उसकी रुचि में, और उन मंद कषाय रूप भाव में बाह्य वस्तुओं का त्याग करके उनके प्रति का वर्तमान में विषय कषायों का राग छोड़कर ये शुभ राग में प्रवृत्ति करता है। दरअसल ये मुमुक्षु नहीं, मोक्षेक्षु नहीं, ये भोगेक्षु है। अंदर की बात तो ये निकल के आती है। अभी तो इसको पूर्व पुण्य के उदय में जो मिला था उसको ये छोड़े छोड़े फिरता है ना। छोड़ता भी क्या है, दरअसल वो उदय प्रमाण नहीं है सो छूटता है मूलतः। लेकिन इसको ये मैं छोड़ता हूँ, ये छोड़ देना चाहिए, इतना त्याग करूँगा और मेरे को तो अब है ना, बोले भोजन में अब मेरी कोई ज़्यादा रुचि नहीं, जो हो सादा और व्यवस्थित स्वच्छ पवित्र, दो गड्ढा भरना है, ये करना है, ऐसा करना है, ये सब तेरे आगे के भोगों की वांछा का प्रदर्शन है। आया कि नहीं आया? ऊपर से पढ़ो दोबारा। राग और राग के फल की रुचि नहीं छोड़ी, जिसे पुण्य के फल, पुण्य का फल क्या है मुकेश भाई? पैसा, स्त्री, धूल। धूल माने यही सब ताम झाम, सोना, जमीन, जायदाद। तो उसका जिसे प्रेम है, उसका, किसका? पैसा, स्त्री, धूल, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, रतन, हीरा, जवाहरात, इसका जिसे प्रेम है, उस प्रेम के कारण उसे शुभ राग का प्रेम है। पलट के देख लो बात को, है ना। ऐसे यदि बात अपने को ऐसा लग रहा हो, अरे साहब आप तो सीधे ही सीधा ऐसा कह रहे हो, तो ऐसे पलट के देख लो बात को, कि जिसे
नरक की प्रतिकूलताओं का, त्रियंच गति के बहुत भारी दुखों का जिसे भय है, उसे उन अशुभ राग का भय होने से अनुकूलता के साधन के प्रेम में उसे शुभ राग का प्रेम। ऐसे बात कर लो, बात तो आ गई वही की वही निकल के। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग आदि भैया, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति में रहना है। क्यों रहना है? क्यों रहना है भगवान की भक्ति में? है ना, भगवान कहते हैं कि तू तेरी भक्ति कर, तो कहना ना मैं तो आपकी भक्ति करूँगा। तो हम समझ गए तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो, समझ गए हम। ज्ञानी तो समझ जाते हैं ना, तो वे समझ गए कि तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो। प्रभु कह रहे हैं कि तू तेरे स्वरूप की भक्ति कर। ये कह के नहीं नहीं प्रभु मैं तो आपकी भक्ति करूँगा, दया दान व्रत करूँगा, तो इसके पीछे का मंतव्य क्या है कि यह प्रतिकूलताओं से बचना चाहता है, अनुकूलताओं को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अपनी भक्ति भी नहीं करना चाहता और इसमें लगा रहना चाहता। देखो असली एक्सरे है ये अज्ञानी का। वो एक्सरे ऐसे कर करके देखना पड़ता है, इसको ऐसे भी मत करो, ऐसे ही डायरेक्ट समझ में आएगा। ऐसा एक्सरे है ये। देखो वह कौन है? मिथ्यात्वी है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? ये तो वो भाई कहते थे ना कि बाबा होए तो समझ में आए, तो कि बाबा ही है ना तू। वीतरागी विज्ञान स्वरूप है, अर्थात बाबा ही है। वीतरागी है ना, वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है। 155 सूत्र में आ गई बात। तो वीतरागी है तो बाबा ही है। बाबा किसे कहते हैं? हाँ, जैसे दुनिया से लेना एक न देना दो, तो ये वीतरागी का भी यही है, लेना एक न देना दो, स्वरूप से ही तू बाबा है, राग से रहित है। देखो और थोड़ा अगला 451 पेज। पर सन्मुख के चित्त को मलिन नहीं होने देता, यानी अपने भाषा ऐसे लिखी पर पढ़ना ऐसे, अपने उपयोग को पर सन्मुखता में लगाकर उपयोग को मलिन नहीं होने देता। पर की ओर का झुकाव वो नहीं होने देता। तो फिर उससे क्या होगा कि स्वरूप तरफ झुकाव होगा। जैसे आप ऐसे सामने नहीं देखोगे तो इधर देखोगे, सीधा सीधा, क्योंकि देखना तो बंद नहीं हो गया ना, तो जानना उपयोग का परिणमन तो बंद होता नहीं। और उपयोग यदि पर सन्मुखता में नहीं लगता, जो कि पर सन्मुखता में लगता उपयोग मलिन हो जाता है। इसका मलिन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका पर सन्मुखता में नहीं, स्वयं स्वरूप सन्मुखता में इसका उपयोग ढला हुआ है, झुका हुआ, लगा हुआ है। तो क्या होएगा उसका फल, वो सुनो। तो ये मति और श्रुत ज्ञान द्वारा भगवान तुझे प्रत्यक्ष होगा। मति श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष होगा। अभी कौन सा ज्ञान है? ज्ञान माने तो ज्ञान है, पर अभी उस ज्ञान के परिणाम परिणमन की वर्तमान में क्या योग्यता का परिणमन है कि मति शुद्ध ज्ञान रूप योग्यता का परिणमन है। इस मति शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन की योग्यता में ही पर सन्मुखता छोड़ने से और स्वरूप सन्मुखता करने से यह भगवान, ये हाजरा हुजूर तेरी परिणति में संवेदन प्रत्यक्ष, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होगा। क्यों? कैसे हो जाएगा साहब? क्योंकि प्रत्यक्ष होने का तो इसका स्वभाव है। ये पॉइंट पकड़ना है, ये पॉइंट पकड़ना है। 155 नंबर का सूत्र, उसके बाद 156 नंबर का सूत्र, तो
तो उसका क्या मेल है कि ये मेल है। इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये स्वयं संवेदन में प्रत्यक्ष आस्वाद रूप जानने में, अनुभवने में आए, ऐसा ही इसका स्वरूप है। इसका स्वरूप ऐसा है, तो जैसा ऐसा इसका स्वरूप होने से ये जो उपयोग इसको लक्ष्य में ले, इसको विषय करे, तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो ही जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष होने का तो इसका स्वभाव है, इसमें प्रकाश नाम का गुण है, प्रकाशत्व शक्ति। जैसे ज्ञान, आनंद, शांति, वीतरागता गुण है ना? चारित्र कहो, वीतरागता कहो, एक ही बात है। ज्ञान गुण, आनंद गुण, शांति, वीतरागता गुण है कि नहीं आत्मा में, चारित्र गुण। तो ऐसा ही इसमें एक प्रकाश नाम का गुण है। ज्ञान गुण है तो आत्मा जानता है, दर्शन गुण है तो आत्मा देखता, अवलोकता है, आनंद गुण है तो आत्मा के सुख की प्रकटता होती है, वीतरागता, शांति नाम चारित्र गुण है तो परिणति में वीतरागता खिलती है। तो प्रकाशत्व नाम का गुण है तो वह आत्मा प्रत्यक्ष ही होए, गुण है ना उसमें। जैसे शक्कर में मिठास एक गुण है, तो ऐसे सफेदी भी एक गुण है। यदि सफेदी गुण नहीं हो तो आप जैसे पानी में शक्कर डालो तो वो पानी काला क्यों नहीं होता? शक्कर घुलेगी तो मीठापन तो एक गुण है, ये तो सबको ख्याल में है, पर उसमें एक सफेदी भी गुण है कि नहीं है? तो सफेदी गुण है तो पानी में डालने से वो पानी काला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शक्कर में सफेदी नाम का गुण है। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप आत्मा में एक प्रकाशत्व नाम का ऐसा गुण है कि वह ज्ञान उपलक्षण से लक्षित होते ही अपनी ज्ञान दशा में प्रत्यक्ष होए, ऐसा इसमें गुण है, इसलिए होता है। भगवान आत्मा में है कि वह प्रत्यक्ष ही होता है, उस गुण के कारण प्रत्यक्ष ही होता है, ऐसा उसका स्वरूप है। वह अंधेरे में यानी अप्रत्यक्ष ना रहे, ऐसा उसका स्वरूप है। बोलो क्या गजब की बात है। सूर्य है ना, सूर्य, तो सूर्य में प्रकाशत्व भाव है, ख्याल में आया ना, सूर्य में प्रकाशत्व भाव है। जैसे एक उष्णता भी भाव है और प्रकाशत्व भी भाव है। तो प्रकाशत्व भाव है तो सूर्य उदित होए और प्रकाश न होए, ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्योदय तो हो गया लेकिन अंधकार नहीं मिटा, ऐसा हो सकता है अंकुर भाई? विचार करो, है तो दृष्टांत पर सिद्धांत पकड़ना है ना। जब सूर्य में प्रकाशत्व नाम का भाव है तो सूर्य के उदित होते ही प्रकाश होए होए और होए ही, अंधेरा मिटे मिटे और मिटे ही। ऐसे ही अनादि से यह आत्मा वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप होने पर भी पर सन्मुखता में प्रवर्तता होने से यह प्रकाशत्व स्वरूप आत्मा इसकी ज्ञान पर्याय में उदित नहीं हुआ। अभी सूर्य का उदाहरण लिया था ना, तो ये शब्द लेना, उदित नहीं हुआ। लेकिन यदि जो ये परसन्मुखता को छोड़कर एक अपने चैतन्य परमात्मा का आश्रय ले
तो उस परिणति में ये उदित होए ही और वह अपनी आनंद वीतरागता और शांति के भाव से संवेदन रूपता से प्रत्यक्ष होए और होए ही, ऐसा इसमें गुण पड़ा है, ऐसा एक भाव इसमें रहा हुआ है। इसलिए देखो और आगे देखना, ये तो अपन ने कल पढ़ा था, थोड़ा देखो दोबारा से देखते हैं, इसमें एक चर्चा और है जो छूट गई थी। ये आया था ना पंडित बनारसी दास जी का, कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हों, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हों, मोह कर्म मम नाहि भ्रम कूप है, और शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। अब इसका थोड़ा विस्तार देखो, गुरुदेव क्या कहते हैं। भव सिंधु में मैं नहीं, भव सिंधु है ना, उसको भी सिंधु की उपमा है, सिंधु नाम समुद्र। तो ये 84 लाख योनियां, 4 गति, और उसमें राग द्वेष की मलिनता, मोह की मलिनता में परिभ्रमण होता है, ये सारा का सारा भाव, इसका नाम भव सिंधु। अनेक शब्द आते हैं, पंच परावर्तन रूप संसार भव सिंधु, मोह राग देश की मलिनता भव सिंधु, 4 गतियां भव सिंधु, 84 लाख अवतार भव सिंधु, ये सब भव सिंधु। भव सिंधु नाम भव सागर, भव समुद्र। तो वो भव समुद्र और मैं चैतन्य समुद्र, जैसे उसमें अभी आ गया था ना उदाहरण टीका में, जैसे इस संसार सागर में 8 कर्म रूपी जलचर भरे पड़े हैं और विषय कषाय की प्रचंड पवन से वह समुद्र डोलायमान हो रहा है, और यह चैतन्य सिंधु में चैतन्य समुद्र अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छता प्रभुता विभुता आदि अनंत गुणों का समुदाय रूप अखंड भाव। ये इधर भी तो कुछ भरा है कि नहीं भरा, कि खाली पी लिए? ज्ञान दर्शन ऐसे ज्ञानादि अनंत गुणों का एक रूप पिंड, और ये जैसे वो तो विषय कषायों से डोलायमान होता है संसार सागर, मैं तो डोलायमान होता ही नहीं, ऐसा अगाध गंभीर समुद्र हो। तो भव सागर दूसरा और चेतन सिंधु दूसरा के हाँ भाव भिन्नता से अलग अलग है। वस्तुपने अभी वर्तमान पर्याय को उसके मोह राग देश आदि और 8 कर्मों के संयोग से देखो तो इसकी पर्याय में भवसागर है, लेकिन उसी समय यह चैतन्य समुद्र चैतन्य सागर इसके ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुण इस चैतन्य सागर में रत्नों जैसे भरे पड़े हैं, और यह अगाध गंभीर जिसमें डोलायमानपना नहीं, एक रूपता ध्रुव रूपता सदृशता जिसका स्वरूप है, ये वस्तु और इसकी पर्याय में वो नाटक समुद्र का, भव समुद्र का, भव सागर का। तो कहते हैं अब दोनों दिख गए ना आपको, वस्तु एक है संजीव भाई, वस्तु एक है, एक वस्तु में वस्तुपने तो ज्ञानादि अनंत गुण का सागर समुद्र जिसमें अनंत सुख लहराता है, अगाध गंभीर जो कभी डोलायमान होता नहीं, ध्रुव एक रूप सदृश रहने वाला, इसकी वर्तमान पर्याय में मोह राग देश का भाव 8 कर्मों का संयोग आदि ऐसा भव समुद्र का डोलायमानपना चल रहा है, लेकिन
वो जो डोलायमान पना और संसार का भाव और ये सब दुख हैरानी परेशानी ये पर्याय में होता भाव है। और उस सब भावों से न्यारा मैं चैतन्य सिंधु ऐसे का ऐसा विराजमान। पहली पंक्ति पढ़ो, भव सिंधु में मैं नहीं, मैं तो चैतन्य सिंधु समुद्र हूं। मैं उसमें नहीं, किसमें नहीं? कि मैं संसार में नहीं। तो संसार स्त्री पुत्र को कहा कि ना ना, वे तो भिन्न द्रव्य हैं, उनकी अपनी सत्ता है। वो सोना चांदी जमीन जायदाद मकान स्त्री पुत्र कुटुंब महल मकान ये कोई संसार नहीं होता है। और 8 कर्म भी संसार नहीं होता है। संसार तो इस जीव की परिणति में उत्पन्न होता मोह राग देश का भाव, उसका नाम संसार है। संसरण इति संसारा, अपने स्वरूप से इस चैतन्य सिंधु से संसरित च्युत होने का परिणाम ही संसार है। और मैं उसमें नहीं, मैं उसमें नहीं। अभी कह रहे हो अभी यहां है, अरे यही तो समझना, यही बारीकी है। पर्याय में यह सब हलचल हैरानी दुख परेशानी होने पर भी द्रव्य स्वभाव से तो मैं इन सब से न्यारा एक रूप विद्यमान विराजमान। ऐसा कौन मानता है कि समकिति ज्ञानी धर्म की पहली पंक्ति में आया हुआ ऐसा अपने को जीव को ऐसा मानता है? ऐसा कि आता है ना, वह जय जिनवर मवज्ज, उसमें वह साधन क्या कहे, है ना। अब जरा देखना, पहली पंक्ति माने धर्म के मार्ग में आ गया। पहली पंक्ति माने पहला सोपान, पहली पगथिया, पहला श्रेणी, पहली पंक्ति शामिल हो गया, साधकों में शामिल हो गया। चौथा गुण स्थान शामिल हो गया, शुद्ध उपयोगी हो गया, स्वरूपाचरण चारित्रवंत हो गया। अंतरंग में शांति वीतरागता और आनंद की धारा चल पड़ी, रुकती नहीं। उपयोग भले कहीं चला जाए, अंदर में शांति वीतरागता और आनंद की धारा रुकती नहीं। वो उसका नाम पहली पंक्ति, साधकों की जमात में शामिल हो गया ऐसे। अब देखो उसका साधन क्या साहेब, है ना। ये धर्म की पहली पंक्ति, पहली श्रेणी, पहली सीढ़ी, इस पर पहुंचने का साधन क्या कि व्यवहार अर्थात तीर्थ अर्थात साधन है। अब सुनो जरा, व्यवहार छोड़ना वह साधन छोड़ना करना ऐसा ऐसा नहीं। अब समझो, पूरी बात समझना, हो बोलने की बात है ना। व्यवहार अर्थात तीर्थ, देखो व्यवहार को साधन कहा, व्यवहार को साधन अभी समझना है अच्छे से। समय है अपने पास, आज जल्दी पूरा करना है, लेकिन थोड़ा फिर भी समय है। व्यवहार अर्थात तीर्थ, तीर्थ माने जिससे तरा जाए, साधन अर्थात जिससे प्राप्त हो साध्य की। साधन किसे कहना? जिससे साध्य प्राप्त हो। तीर्थ किसे कहना? जिससे तरा जाए। तो व्यवहार से तीर्थ होता है। एक बात अभी ये अंदर हाशिए के अंदर रख लो, व्यवहार से तीर्थ है, तीर्थ से साध्य की प्राप्ति है, इतना अभी रखो। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यवहार माने क्या? ये बाह्य वस्तुओं का त्याग कर देना और ये सब विषय कसाय आदि के साधन छोड़ना और ऐसे करना, ऐसे चलना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, इसे व्यवहार नहीं कहते। लो अब सुनो जरा, हम तो यही समझते थे कि भैया इसको ही व्यवहार कहते हैं, है ना। भोजन में, रहन सहन में, चलने फिरने उठने बैठने में सावधानी रखे,
जीवों की हिंसा ना हो, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य से रहे, चोरी ना करे, परिग्रह कम करे या ना रखे, इसी को हम व्यवहार समझते हैं कि नहीं, ये वास्तव में आगम का व्यवहार है। और आगम का व्यवहार उससे मोक्ष मार्ग नहीं सदता। तो फिर आगम में कहा क्यों? कि होता है इसलिए कहा, पर उससे मोक्ष मार्ग नहीं, और मोक्ष मार्ग का यानी मोक्ष रूपी भाव का साधन भी नहीं है। तो फिर यहां कौन सा व्यवहार जो अपन ने अभी साइड में लिख लिया था, व्यवहार से, तीर्थ से, साधन से स्वरूप की प्राप्ति, परिपूर्ण प्राप्ति, साध्य की प्राप्ति होती है। तो क्या सुनो, व्यवहार अर्थात भेद, अभेद को निश्चय कहते हैं और भेद को व्यवहार कहते हैं, ये मतलब है इसका। आ गया? समझ में आई कि नहीं आई बात? वो जो आगम का व्यवहार है, आगम का व्यवहार क्या? अब आगम का पहले निश्चय व्यवहार समझ लो तो ये जल्दी समझ में आएगा कि स्वरूप के आलम्बन से प्रकट होने वाली पवित्र श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की परिणति, वो आगम का निश्चय, और उसके साथ जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक पाया जाने वाला भूमिका के योग का राग, व्यापार, विकल्प, वृत्ति, वह आगम का व्यवहार है ना। दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, ये आगम का व्यवहार। यहाँ कौन सी विवक्षा है साधन के रूप में? कि ये अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान अखंड अभेद, ये अभेद तत्व, वह निश्चय, अध्यात्म का निश्चय, और इसके आश्रय से जो एक कषाय चौकड़ी की वीतराग परिणति, दो अभाव वाली, भूल गया मैं बोलना, एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतराग परिणति, दो कषाय चौकड़ी की अभाव वाली वीतराग परिणति, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव वाली वीतराग परिणति, ये सब जो भाव भेद हैं, ये व्यवहार है। इसे तीर्थ कहा, इससे तेरा जाता है। ये साधन कहा। कौन साधन? स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई एक कषाय के अभाव रूप, दो कषाय के अभाव रूप, तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति है। ये भेद रूपता की परिणति, इसे व्यवहार कहा। व्यवहार अर्थात भेद, भेद नाम चौथा, पांचवा, छठवा, गुणस्थान आदि जो भेद है वह तीर्थ है। बहुत गजब बात करी है गुरुदेव ने इसमें। कल आया था ये विषय, कल चला था। तीर्थ क्या कहलाया? तीर्थ किसे कहा? बिल्कुल शाब्दिक अर्थ, तीर्थ किसे कहा? जिससे तैरा जाए, वो तीर्थ है। सो तीर्थ क्या है? कि व्यवहार वह तीर्थ है। निश्चय तो एक रूप है, तो तरा जाए किससे? कि जिससे तरा जाए वो तीर्थ, वो व्यवहार है। व्यवहार नाम क्या? कि एक अखंड अभेद चैतन्य परमात्मा के आश्रय से एक कषाय के अभाव रूप, दो कषाय के अभाव रूप, तीन कषाय के अभाव रूप जो परिणति में पड़ते हुए भेद हैं, वे व्यवहार हैं। हाँ, वे व्यवहार हैं, वह तीर्थ है। वह नहीं, अब देखो, वह नहीं ऐसा नहीं है उसमें। अब कोई ऐसा कहे कि व्यवहार तो होता ही नहीं, व्यवहार तो होता ही नहीं, तो सुनो भाई, व्यवहार नहीं होता, व्यवहार से तो मोक्ष की प्राप्ति कही। यहां व्यवहार होता ही नहीं किसने कहा? व्यवहार जो भेद रूपता का भाव है वो व्यवहार का ही तो विषय है। अभेद रूपता का भाव है वो निश्चय का विषय है, और जो भेद रूपता का विषय है वो व्यवहार का विषय है। तो होता ही नहीं ऐसा नहीं है उसमें, वो भेद पड़ता है।
उससे तीर्थ होगा, ये बात कहाँ वहाँ, है ना, उससे तीर्थ होगा। अब ये समझना, ये इतना इसी शब्द समझना, उससे माने जो एक कषाय की अभाव रूपता, दो कषाय की अभाव रूपता, तीन कषाय की अभाव रूपता वाली वीतराग परिणति, उसके आलम्बन से तीर्थ होता है, ऐसा थोड़ी कहना है। ये इतनी सी लाइन पढ़ो, उससे तीर्थ होगा, दिख रहा है ना अंडरलाइन का पहला 3 अक्षर, उससे तीर्थ होगा, ये वाली बात कब कही हमने? महाराज समझ में ही नहीं आता आपकी बात। पहले तो आपने कहा दया दान व्रत भक्ति से नहीं होगा, सो समझ में आई जैसे तैसे। अब आप कह रहे हो कि स्वरूप के आलम्बन से उत्पन्न हुई वीतराग परिणति उससे भी नहीं होता। ऐसे उससे नहीं होता का अर्थ समझो, उस पूर्वक तो होता है पर उसके आश्रय से नहीं होता। चौथे गुण स्थान में वर्तने वाली वीतराग भाव के आश्रय से अगली शुद्धि नहीं आती। 5वें गुण स्थान में रही वीतरागता के आश्रय से अगली शुद्धि नहीं आती। और मुनिराज को 3 कषाय की अभाव रूप वीतरागता का आश्रय लें तो पूर्णता हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो भेद है। आश्रय के लिए तो यही है एकमात्र अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक। देखो अब जरा समझाते हैं। यदि भेद ना माने तो 14 गुण स्थान का तो व्यवहार भी ना रहेगा, भेद ही नहीं माना। और वह भेद क्या है? व्यवहार है। चौथा, 5वां, 6वां गुण स्थान वह त्रिकाल की अपेक्षा से, इस अभेद की अपेक्षा से व्यवहार है। यदि व्यवहार ही न माने तो तीर्थ का लोप होगा। पंडित जयचंद जी छावड़ा, समय सार जी परमागम में भावार्थ में भरा है उन्होंने। व्यवहार नहीं मानेगा तो तीर्थ का लोप होगा। पर व्यवहार कौन सा भैया? चौथा, 5वां, 6वां गुण स्थान और आगे के गुण स्थान, वे गुण स्थान हैं, उनमें शुद्धता वीतरागता वृद्धिमान है, बढ़ती है, लेकिन उनके आश्रय से होता है, ऐसा नहीं। अर्थ में बड़ा अंतर करने लगे। अब क्या करना? व्यवहार और निश्चय को नहीं छोड़ना, ऐसा कहते हैं ना, दोनों नयों को रखना है, नहीं छोड़ना। तो कहा ना छोड़ो, व्यवहार को व्यवहार रखो, निश्चय को निश्चय रखो। पर्याय स्वयं व्यवहार है। यदि तू पर्याय नहीं है ऐसा कहे तो व्यवहार ही नहीं हो जाता है, नहीं माने खत्म हो जाता है। और पर्याय है तो व्यवहार है उसका निषेध ना करो कि नहीं है। पर्याय होती ही नहीं, वीतरागता का परिणमन होता ही नहीं, कषाय की अभाव रूपता की परिणति होती ही नहीं, ऐसा मत करो। ये व्यवहार को छोड़ना है। और व्यवहार है लेकिन वह आश्रयभूत नहीं। उसका आश्रय लेने से तेरे मोक्ष मार्ग में कदम यानी वृद्धि होने वाली नहीं है उसका निषेध न करो कि नहीं है। इतनी बात है, समझ में आया। और इतना समझने भी इसको निवृत्ति कहाँ है, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।